सर हम लोग को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया है। कितनी अच्छा। वो उम्र के इस पड़ाव पे उनको कहीं नौकरी नहीं मिली। दुनिया दिवाली मना रही है, हम लोग के घर में पूरा अंधेरा है सर। अब आधी लाइफ तो सबने दे दिया लेसा को, अब बाकी जो बची है अगर कौन हमको रखेगा, कौन प्राइवेट जॉब देगा सर। अदर राज्यों के मुख्यमंत्री संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर रहे हैं, आप हमको दिवाली वाले दिन बेरोजगार कर रहे हैं। ये हम दुनिया दिवाली मना रही है, हम लोग के घर में पूरा अंधेरा है सर। राजधानी लखनऊ में आज हम हैं इको गार्डन में, जहां पर 18 से 20 साल से काम कर रहे बिजली विभाग के संविदा कर्मी हैं, जो कि बिलिंग का काम करते हैं, पैसा कलेक्शन करने का काम करते हैं। उनको दीपावली के दिन, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दिन दीपोत्सव कर रहे थे, उस दिन इन सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, काम से निकाल दिया गया। इन लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जल्द से जल्द उनकी सेवाएं शुरू की जाएं, क्योंकि उनको 10-11 हज़ार रुपये मिलता है और इतने ही रुपए में वो अपने जीवन का यापन करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई देखते हैं और अपने घर को चलाते हैं। किस मामले को लेकर के आज यहाँ पे आप लोग आए हैं? सर हम लोग को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया है। कितने वर्षों से आप काम कर रही हैं? हाँ सर, हम तो 5-6 साल से हैं, लेकिन हमारे बहुत साथी हैं जो 20-25 साल से लगे हुए हैं सर। अच्छा। वो उम्र के इस पड़ाव पे उनको कहीं नौकरी नहीं मिली सर। पता नहीं क्या कंपनी का टेंडर था 5 साल का, और बीच में कंपनी में, और उसमें क्या हुआ कि 3 साल के अंदर ही हम लोग को हटा दिया गया बिना किसी के कारण, वो भी 24 तारीख को सर, जब पूरी दुनिया दिवाली मना रही है, हम लोग के घर में पूरा अंधेरा है सर। क्या कहना है आपका? पिछले 20-22 सालों से उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के 176 काउंटरों पे हमारे लगभग 800-850 भाई बहन काम कर रहे थे। 24 तारीख को बिना किसी सूचना के हमको एक लेटर दिया जाता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, जबकि हम लोग 20-22 साल से कंटिन्यूअस काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग आपको कितनी देर पहले प्रोवाइड कराया था? 4 दिन पहले कंपनी ने प्रोवाइड कराया कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। क्यों टर्मिनेट किया गया? कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? मैं लगभग 11 साल हो गया है, बट और जो हमारे भाई हैं वो 22 साल, 23 साल, 24 साल से काम कर रहे हैं। संविदा पे ही कंटिन्यूअस कर रहे हैं। कंपनियां आती हैं, सब संविदा कर्मी हैं, कंपनियां आती हैं, जाती रहती हैं, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता। हम लोग अपना काम कंटिन्यूअस करते रहते हैं और यही हमारी मांग है कि हमें आगे भी उसी तरह काम करते दिया जाए जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। कंपनी कोई भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सर मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। मेरा यही कहना है कि जितने भी संविदा कर्मचारियों की नौकरी गई है, उनको सिर्फ वापस किए जाए, सेम वही तरीके से वो फिर से कार्यरत रहे। 4 दिन पहले नोटिस आया जी, सभी को सर एक ही साथ मिला है। एक साथ फरमान जारी कर जी बिल्कुल, सभी को। आपका क्या कहना है सर? मैं कहना चाहता हूँ जो दौर चल रहा है उसको देखते हुए 11-12 हज़ार कोई काफ़ी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उतने उसमें हम लोग काम कर रहे थे। मुझे लगभग 14 साल हो गए हैं काम करते करते। मैंने शुरुआत जब की थी 2,500 से शुरू किया था, तब 11,000 पे पहुँचा हूँ। और अब सर एक किसी तरीके से परिवार खींच रहा था, चल रहा था, किसी तरह बच्चे का एडमिशन कराया था। अब सर उस पर सब पे पूर्ण विराम लग चुका है। लगभग हम लोग सरकार से और उत्तर प्रदेश की ऊर्जा मंत्री से क्या संदेश है आपका? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 18-20 साल से काम कर रहे थे और दिवाली के दिन अचानक निकाल दिया गया। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि अदर राज्यों के मुख्यमंत्री संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर रहे हैं, आप हमको दिवाली वाले दिन बेरोजगार कर रहे हैं। ये हम लोगों के साथ मानवीय पहलू से देखा जाए तो बहुत ही गलत है। और सिर्फ 15 दिन पहले नोटिस दिया गया कि आप लोग सेवा में नहीं रहेंगे, जबकि हम लोग कोरोना काल में, चाहे नोटबंदी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, हम लोग 8 बजे से रात में 8 बजे तक बिलिंग काउंटर पे और बिना किसी ब्रेक के, ऐसा भी नहीं कि हम लोगों का लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, हम लोग काम करते रहते हैं। और अचानक हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोगों के सामने एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कैसे हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, कैसे अपने बच्चों की फीस देंगे, कैसे हम अपना जीविकोपार्जन करेंगे। ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि हम इतने सालों से दिवाली का त्यौहार मनाते चले आ रहे थे और दिवाली वाले दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव कार्यक्रम मना रहे थे, उस दिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपने घर में दिया जला सकते, क्योंकि हम लोगों को वेतन नहीं मिला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, जो 1000 से 1200 परिवार बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं अचानक, इनको जो है पुनः सेवा में लिया जाए और हम लोगों को ऐसी व्यवस्था की जाए जो रोज़ निकाले का काम होता है कि कंपनी बदल गई, सुविधा हो गया, तो हम लोगों को स्थायी तौर पे नियुक्ति दी जाए। और जैसा कि अभी सुविधा से आपको परमानेंट परमानेंट भी कर दिया जाए और साथ ही साथ में हम लोगों को जो बार बार निकालने का ये प्रोग्राम होता है ये ख़त्म हो जाए। और भी इसके पहले भी कई बार ऐसा कई बार ऐसे हुआ है, कंपनियां बदली हैं, मगर हम लोग सेवा में लगातार जारी रहे हैं। और भी लोगों को निकाला गया है? नहीं, अब तो सभी लोगों को निकाल दिया गया। इससे पहले
नहीं, कभी नहीं निकाला गया है। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सब बेरोजगार हो गए। क्या कहना है सर? हमारा ये कहना है कि जितने भी हमारे ये साथी लोग हैं, ये लोग जो निकाले गए हैं, इनको दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाए और जिस तरह से मतलब ये लोग काम कर रहे थे पहले की तरह, उसी तरह से इनको काम पे। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 2006 से काम कर रहा हूँ। 2006 से लगातार कर जी रहे हैं लगातार और अच्छा जी लगातार फिर क्या अनुरोध है? अनुरोध यही है कि जितने लोग भी जिस तरह से काम कर रहे हैं सबको वापस रख लिया जाए। क्या कहना है? जी, सभी को रखा जाए और जो भी सुचारू रूप से सेंटर चल रहे थे वैसे ही आगे चलता रहे। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 2011 से कार्यरत हूँ और कई सेंटरों पे मैंने काम आपको भी किया। 4 दिन पहले नोटिस आया? जी, सबकी को साथ ही में नोटिस। भाई साहब उन्होंने बताया 15 दिन पहले नोटिस। नहीं, किसी कोई जैसे दूर सेंटर जिसका अदर डिस्ट्रिक्ट में था तो किसी को दूसरे माध्यम से भेजा गया तो उनको टाइम लग गया। जी 19 जिलों से हम लोग आए हुए हैं और मैं बिना एक छुट्टी, आज सोचिए कि हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, एक छुट्टी संडे के अलावा एक छुट्टी भी नहीं मिलती है कि अगर कहीं कोई प्रोग्राम है, कहीं जाना है, कुछ नहीं, कोई त्यौहार नहीं हम लोगों का। उसके बाद ये हम लोगों को सिला दिया गया है, कि हम लोगों को बिना कुछ कारण बताए हुए हम लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया कि मतलब मैंने कोई गलती की हो, मैंने कोई हेरा फेरी की हो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी उसका ये सिला दिया गया हो। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा, निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के कहिए तो मैं जो कहें वो कर सकते हैं। सभी हमारे भाई बहनें जो हैं हमारे, जो कहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कई रोजी रोटी के लिए अपनी नौकरी पे ही रख दें, हम लोगों को ना परमानेंट करें, तो जो चल रहा है उसी सुचारू रूप से कर दें। बस यही इतना कहना है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेश शर्मा है। वीरेश जी कहाँ से आए हैं आप? हम रायपुरम से आए हैं और चौक विक्टोरिया पे बैठते हैं। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? मुझे कम से कम 12 साल हो गए हैं। और 12 वर्षों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था एक भी बार? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमेशा कभी भी कंपनी का 5 साल का टेंडर होता था, वो रिन्यू हो जाता था, जिसके थ्रू हम लोग क्या हो गया? इस बार टेंडर ही नहीं निकाला गया है और विभाग का कहना है कि टेंडर शायद पड़े भी नहीं है, ना पड़ेंगे शायद। वे अपने अनियमित लोगों से कार्यक्रम। टोटल कितने आप जो हैं, कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे उपस्थित? यहाँ पे अभी 150-200 लोग हैं। एक तो त्यौहार का दिन है और दिवाली वाले दिन हम लोग लोगों के साथ ये जो समस्या हुई है, ये कम से कम 176 काउंटर हैं जिसमें 500 लोग कार्यरत हैं। तो इन सभी के साथ ये दिवाली वाले दिन हुआ है, जिससे वे लोग परेशान हैं और डिप्रेशन में हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी कंपनी आए या कोई भी हमको रखे या लेसा रखे तो हम लोग को नियमित तौर पर जैसे रखा था वैसे कार्य कराते रहे, ताकि हम लोग को बेरोजगार ना हो और हमें अपने कार्य को करने दिया जाए, क्योंकि वो कार्य तो ख़त्म नहीं हुआ है जिससे ये कह सके कि ये कार्य ही नहीं रहा तो हम आपको कैसे रखें। वो कार्य आज भी चालू है तो हमको रखने में उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे प्रति अगर उनको लगता है कि हम लोगों ने कुछ गलत किया हो तो वो बताएं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ना ही हम लोगों ने कोई ऐसा काम गलत किया है। कोरोना टाइम में भी हम लोगों ने कार्य किया है और जो नोटबंदी हुई थी उसमें भी 24 घंटे हम लोग ने कार्य किया है और लेसा के राजस्व को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करने का कार्य किया है, कोई भी कार्य बाधित करने का कार्य नहीं किया है। कहना चाहेंगे सर कि इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम यूसुफ है सर, हम बिलिंग ऑपरेटर हैं और अचानक हम लोगों को बता दिया जाता है कि 24 तारीख से तुम्हारी सेवाएं समाप्त। सर यही हम कहना चाह रहे हैं, ये कहाँ करने आए हैं सर? हम लोग को यहाँ पे जितने भी, हमको 11 साल हो गए, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, किसी को 27 किसी को 22 साल हो गए। अब आधी लाइफ तो सब ने दे दिया लेसा को, अब बाकी जो बची है अगर कौन हमको रखेगा, कौन प्राइवेट जॉब देगा सर? तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को फिर से उसी जगह पर कर दिया जाए। हम लोगों की कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं तो वही करने दिया जाए, यही आपसे अनुरोध है। तो जिस तरह से हमने देखा कि हमारे साथ इतने सारे कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अचानक से दिवाली की रात वाले दिन उनके पास फरमान आता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनका उत्तर प्रदेश सरकार से, ऊर्जा विभाग से, सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनकी सेवाएं शुरू की जाएं, क्योंकि उनके पास जीवन यापन करने का और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिसके कारण उनके जीवन में आ रही समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।